नमस्कार, आप देख रहे हैं काम की खबर। मैं हूँ आपके साथ रोमिता तिवारी। अगर आपका भी पीएफ अकाउंट है, आपके अकाउंट से पीएफ का पैसा कटता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ईपीएफओ की तरफ से एक बड़ा बदलाव किया गया है जिसका सीधा असर आप पर होने वाला है। ईपीएफओ ने चुपके से अपनी 2 सेवाएं बंद कर दी हैं और ये दोनों सेवाएं आपसे जुड़ी हुई हैं। अब आप ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर यूएएन को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे और इसके अलावा अगर अपना नया यूएएन नंबर आपको क्रिएट करना है तो वो काम भी आपका नहीं होगा। इससे पहले ये दोनों काम आपके ईपीएफओ पोर्टल पर हो जाते थे, लेकिन अब से ये दोनों काम आपके नहीं होंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इसके बाद पीएफ का पैसा निकालने का तरीका भी आपके लिए बदलने जा रहा है? क्या पीएफ का जो पैसा निकालना है उसके लिए अब आपको मुश्किल हो सकती है? क्या आपका फेस ऑथेंटिकेशन और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि यूएएन नंबर होता क्या है, ताकि आप ये समझ पाएँ कि आखिर आप नया यूएएन नंबर कैसे जनरेट करते हैं या फिर यूएएन को एक्टिवेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यूएएन क्या होता है ये समझते हैं। दरअसल यूएएन का मतलब है यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, यानी कि एक ऐसा अकाउंट नंबर जो सीधे सीधे आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ा हुआ होता है और ये हर एक पीएफ होल्डर के लिए अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि आपका यूएएन नंबर किसी और व्यक्ति के यूएएन नंबर से मैच हो। तो ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल होता है और पूरी तरीके से यूनिक भी होता है। 12 अंकों का ये नंबर होता है जिसमें 12 डिजिट होते हैं और ये नंबर्स पूरी तरीके से यूनिक होते हैं। सभी पीएफ अकाउंट्स को जोड़ता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है तो आपका पीएफ अकाउंट हर जगह पर नया हो सकता है, लेकिन आपका यूएएन नंबर एक ही होगा जो हर एक कंपनी में इस्तेमाल होता है। यानी कि यूएएन नंबर आपकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी है जिससे आपके पीएफ अकाउंट को पहचान मिलती है। हालांकि पीएफ अकाउंट का नंबर अलग अलग हो सकता है, एक दो जगह पर आपने काम किया है तो आपके अलग अलग पीएफ अकाउंट ज़रूर होंगे। नौकरी बदलने पर आपका यूएएन वही रहता है, बस आपका पीएफ अकाउंट का नंबर बदल जाता है। तो ये तो कहानी हुई यूएएन की कि आखिर ये क्या होता है। अब मैं आपको ये समझाती हूँ कि ईपीएफओ की जो पोर्टल है उस पर पहले क्या होता था और अब क्या बदलाव होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यूएएन का जो एक्टिवेशन है, यानी कि आपके जो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का एक्टिवेशन है, वो इससे पहले ईपीएफओ के पोर्टल पर जाकर आप बहुत आसानी से करवा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ईपीएफओ के पोर्टल से आप यूएएन को एक्टिवेट नहीं करवा पाएंगे और पोर्टल से आपका नया यूएएन नंबर भी नहीं बनेगा। ये दोनों सर्विसेज ईपीएफओ की तरफ से बंद कर दी गई है। अगर आप अब यूएएन एक्टिवेट करना चाहते हैं, नया यूएएन बनाना चाहते हैं, तो अब आपको दूसरे विकल्पों को तलाशना होगा। इसके बारे में भी आपको आगे बताऊंगी कि कैसे अब आप नया यूएएन एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको अपने नए यूएएन नंबर को एक्टिवेट करना है तो उससे आप कैसे कर सकते हैं। लेकिन 2 बड़ी चीज़ें हैं जो ईपीएफओ ने कर दी है, वो यही है कि यूएएन एक्टिवेशन को ईपीएफओ पोर्टल पर बंद कर दिया गया है। नया यूएएन बनाने का जो काम आप कर लेते थे बहुत आसानी से, वो अब नहीं हो पाएगा। ऑनलाइन प्रोसेस जो है वो और चीज़ों के लिए एज इट इज़ रहेगा, लेकिन ये 2 प्रमुख सेवाएं जो हैं वो आपको ईपीएफओ पोर्टल पे इससे पहले मिलती थी, उसको लेकर बड़ा चेंज किया गया है। पोर्टल से यूएएन एक्टिवेशन पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। पोर्टल से नया यूएएन नंबर भी अब आप नहीं बनवा पाएंगे, इस सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। तो अगर आपका पीएफ कटता है, आपका पीएफ अकाउंट है, आप नौकरी पेशा हैं, भविष्य में नौकरी करने वाले हैं, तो ये बात आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि दोनों सर्विसेज अब आपको ईपीएफओ पोर्टल पर नहीं मिलने जा रही हैं। अब केवल आप उमंग ऐप के ज़रिए ही इन दोनों सर्विसेज को अवेल कर पाएंगे। उमंग ऐप, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, गवर्नमेंट का ऐप है, पूरी तरीके से सेफ है और यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा सर्विसेज मिलती हैं। वहीं पर अब आपको ईपीएफओ की इन दोनों सर्विसेज का फ़ायदा मिल पाएगा। यूएएन एक्टिवेशन आप कर पाएंगे, इसके अलावा नया यूएएन नंबर आपका एक्टिवेट हो पाएगा। अब आपको एक्टिवेट कैसे करना है ये आपको स्टेप बाय स्टेप में बताने जा रही हूँ, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर आप नया यूएएन एक्टिवेशन कराना चाहते हैं तो इसके लिए आपको हर एक स्टेप को फॉलो करना होगा, तभी आप कर पाएंगे। सबसे पहले तो आपको उमंग ऐप प्ले स्टोर, ऐप स्टोर दोनों पर मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसे ज़रूर डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने से पहले ये ध्यान रखें कि ऐप पूरी तरीके से गवर्नमेंट का है, तो वहां पर आप लोगो ज़रूर चेक करें कि ये गवर्नमेंट का ही ऐप हो, आप कोई फर्जी ऐप ना इंस्टॉल करें। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपके नंबर से लॉगिन होगा और लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स मिलता है ऑल सर्विसेज में। इस सर्च बॉक्स में आपको ईपीएफओ सर्च करना है। जैसे आप ईपीएफओ सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको एक सर्विस मिलेगी
मिलेगा जिसका नाम है यूएएन सर्विस, यानी कि जितनी भी सर्विसेज यूएएन की तरफ से ईपीएफओ की तरफ से दी जाती हैं वो सारी सर्विसेज आपको यहाँ पर मिलती हैं। तो इन सर्विसेज को यहाँ पर आप अवेल कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आपके फेस की स्कैनिंग होगी। जैसे ही आप फेस ऑथेंटिकेशन पे दबाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक स्कैनर खुलकर आएगा जहां पर आपको अपने फेस को स्कैन करना होगा। जैसे ही आप फेस को स्कैन कर देंगे, यहाँ पर वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो यूएएन है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको ये बता देती हूँ कि यूएएन को एक्टिवेट करना क्यों ज़रूरी है। अगर आप अपने पीएफ का पैसा विड्रॉल करना चाहते हैं, पीएफ से जुड़ी और भी कोई सेवा लेना चाहते हैं, तो आपका यूएएन नंबर एक्टिव होना चाहिए। अगर ये एक्टिव नहीं है तो आपको यूएएन से जुड़ी कोई भी सर्विस नहीं मिलेगी। इसलिए इसको एक्टिवेट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए अब आप उमंग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपीएफओ पोर्टल पर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर सर्विस को बंद कर दिया गया है। सबसे ज़रूरी बदलाव जो यहाँ पर किया गया है वो ये है कि फेस ऑथेंटिकेशन जो है वो ज़रूरी कर दिया गया है, यानी कि अब आप बिना फेस ऑथेंटिकेशन के आप अपने यूएएन को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे। इससे किसी भी तरीके के फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है। आधार से फेस को वेरीफाई करना होगा, यानी कि आधार कार्ड पर जो भी आपकी फ़ोटो लगी हुई है उससे आपका यूएएन नंबर वेरीफाई किया जाएगा। वहाँ पर दोनों फेसेस मैच होंगे, उसके बाद ही आपका यूएएन एक्टिवेट होगा। बिना फेस ऑथेंटिकेशन के यूएएन एक्टिवेट नहीं किया जाएगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है जो मैंने अभी आपको बताया। यहाँ पर आपको ये सारी सर्विसेज दिख रही हैं, ये सारे स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और इन सारी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद ही आप अपने यूएएन को एक्टिवेट कर पाएंगे। अब यूएएन तो आपने एक्टिवेट कर लिया है, लेकिन अगर आप अपना नया यूएएन बनाना चाहते हैं, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर अगर आप नया क्रिएट करना चाहते हैं तो क्या करना है, उसके लिए वापस से आपको उमंग ऐप पर ही आ जाना है। यहाँ पर आपको ईपीएफओ सर्विसेज सर्च करना है। ईपीएफओ का एक आइकन आपको दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको यूएएन अलॉटमेंट और एक्टिवेशन का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको फेस ऑथेंटिकेशन का एक ऑप्शन मिलेगा। वापस से आपको अपने फेस की स्कैनिंग करनी होगी और जैसे ही आप अपने फेस को स्कैन करेंगे, वापस से यहाँ पर आपके पास एक नया मैसेज आएगा जिस पर लिखा होगा कि आपका नया यूएएन नंबर जो है वो जारी कर दिया गया है, यानी कि अब आपका नया यूएएन नंबर जो है वो एक्टिवेट हो गया है। तो अब नया यूएएन क्रिएट करने के लिए भी आपको ईपीएफओ पोर्टल पर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको उमंग ऐप को डाउनलोड करना है और सारी स्टेप्स को आपको फॉलो करना है, जिसके बाद आपका नया यूएएन नंबर जो है वो जारी कर दिया जाएगा। अब देखिए किन लोगों पर इसका असर पड़ेगा। ये जो 2 सर्विसेज बंद की गई हैं, इसका असर किन 2 लोगों पर पड़ने वाला है, कौन लोग इससे प्रभावित होंगे, ये आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले अगर आपका पीएफ अकाउंट है, आपके अकाउंट से पीएफ का पैसा कटता है, तो इसका असर आप पर होने वाला है, यानी कि जो प्राइवेट एम्प्लॉयज़ हैं उन पर इसका सीधा असर होगा। अगर आप पीएफ अकाउंट होल्डर हैं, आपका पीएफ अकाउंट है, आप पीएफ अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए। जो पहली बार नौकरी करने वाले हैं उनका भी पीएफ अकाउंट क्रिएट होगा, यूएएन नंबर एक्टिवेट होगा। तो ये दोनों लोगों के लिए ही ये जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। और जिनका यूएएन अभी एक्टिवेट नहीं है उन पर इनका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका यूएएन ही एक्टिवेट नहीं है तो आप पीएफ से जुड़ी किसी भी सर्विस को अवेल ही नहीं कर सकते हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने अकाउंट में पड़ा हुआ पीएफ का पैसा ना तो देख सकते हैं कि वो बैलेंस कितना है और ना ही आप उसे विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये ज़रूर आप जान लीजिए कि क्या क्या आपको करना है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट सवाल आपके मन में भी होगा कि क्या पीएफ क्लेम जो आप करते थे, जो आप विड्रॉल के लिए प्रोसेस करते थे, उसमें भी किसी तरह का कोई बदलाव होने जा रहा है। तो पीएफ निकालने का तरीका जो है वो बिल्कुल नहीं बदला है। इसका जवाब नहीं है। पीएफ क्लेम जैसा कि आप पहले करते थे ईपीएफओ के पोर्टल से, वैसे ही आपको करना है। इसके लिए आपको उमंग ऐप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी अदर ऐप पर जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर पीएफ क्लेम वैसे ही होगा जैसे कि इससे पहले होता था। ये ईपीएफओ का पोर्टल है, यहाँ पर जाकर आप अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने क्लेम को यहाँ पर मांग सकते हैं। इसके अलावा देखिए, अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि आखिर ईपीएफओ की तरफ से बदलाव क्यों किया गया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि ईपीएफओ ने बदलाव क्यों किया है। इससे आपके अकाउंट पर सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। जो लोग फ्रॉडर्स होते हैं, जो आपके यूएएन का इस्तेमाल करके गलत जानकारी जुटा के फिर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं, वो पूरी तरीके से रुक जाएगा। आपका वेरिफिकेशन फास्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ फेस को वेरीफाई किया जाएगा और आपका यूएएन और नया यूएएन नंबर जारी कर दिया जाएगा। बेहतर यूज़र एक्सपीरियंस, ईपीएफओ पोर्टल पर कई बार आपको इन छोटे छोटे सर्विसेज के लिए भी
काफ़ी लंबा वक्त बिताना पड़ता था, हैवी लोड होता था वेबसाइट पर, लेकिन अब ये सारे फ़ायदे आपको मिलने जा रहे हैं ईपीएफओ की तरफ से, जिससे आपको ज़रूर ध्यान रखना है। तो आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि ईपीएफओ की तरफ से जो 2 इंपॉर्टेंट सर्विसेज थी उन्हें बंद किया गया है। इसके लिए अब आपको उमंग ऐप का इस्तेमाल करना है। हम आशा करते हैं कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप इससे जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बहुत करिएगा।